इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अभी तक हम जो है कि क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि रिलेशन बिटवीन पॉलिनोमियल्स, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसमें हमने लीनियर के लिए बताया था, क्वाड्रेटिक के लिए बताया था और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए बताया था। तो आज हम एक नया टॉपिक्स पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक, अगर आपको ज़ीरोज़ दिया है और सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया है तो कैसे आप जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम हाउ टू फाइंड पॉलिनोमियल if zeros given, अगर आपको ज़ीरोज़ गिवन है तो कैसे आप पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर पहला स्टार्ट करते हैं फॉर लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए यहाँ पर हम देखते हैं पहले, जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं फर्स्ट कि फाइंड ज़ीरोज़। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर ज़ीरोज़ दे दिया, 0=4 दे दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कैसे, अगर ज़ीरोज़ अगर दे रखा है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे मान लीजिए कि लेट P of x be any polynomial of degree 1 then तो P = K, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, x + a, where K any non-zero real number and ये क्या होगा आपका, ज़ीरो होगा। ये क्या होगा, ज़ीरोज़ होगा। तो देखिए ए हमारा क्या हो सकता है, आइदर इसका जो ए जो होगा वो आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ए कैन बी एनी रियल नंबर, और आपका एक्स यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल होगा। ये हमारा यहाँ पर क्या, ज़ीरो से। चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं जल्दी से। तो आप यहाँ पर हमने वेरिएबल एक्स लिया तो P of x = हो जाएगा K x -4। अब यहाँ पर हमने यहाँ तो प्लस लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर ऐसा कर लीजिए कि साइन चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक नोट करके आप बात नोट कर लीजिए कि देयर आर इनफाइनाइट लीनियर पॉलिनोमियल हुज 4। ऐसे इनफाइनाइट लीनियर पॉलिनोमियल उनके जिनके ज़ीरो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाए। जैसे आप ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, आपका ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ऐसे इनफाइनाइट लीनियर पॉलिनोमियल होंगे जिसके ज़ीरोस क्या होंगे, 4 होंगे। तो इनफाइनाइट लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरो सेम हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट पॉलिनोमियल के जीरो सेम हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक ज़ीरोस था, लेकिन उस ज़ीरो से रिलेटेड हमारे पास कितने पॉलिनोमियल्स आ गए, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स आ जाएंगे।
जैसे इसका अगर निकालेंगे तो भी 4 आएगा, इसका निकालेंगे तो भी 4 आएगा, और इसका निकालेंगे तो भी 4 आएगा। और सेकंड एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। जैसे मान लीजिए जीरोज आपका क्या दे दिया, मान लीजिए -4 दे दिया। वहीं से पॉलिनोमियल लेट पॉलिनोमियल हमारा कितना हो गया, पी ऑफ एक्स। आप यहाँ पर देखिए, आप वेरिएबल पी ऑफ वाई भी ले सकते हैं, पी ऑफ एक्स भी ले सकते हैं, पी ऑफ टी भी ले सकते हैं। जो यहाँ पर वेरिएबल आप लेंगे वो यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर मान लीजिए पी ऑफ वाई रख दिया, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आ जाएगा वो पी ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा के वाई, और ए की जो वैल्यू है ये क्या है, माइनस में है, -4 ऐसे, तो हो जाएगा के वाई प्लस 4। मतलब अगर जीरोस माइनस में तो प्लस होगा, और जीरोस प्लस में है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो y माइनस, जैसे यहाँ पर था x माइनस, ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पे -4, तो यहाँ पर -4 लगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। वैसे यहाँ भी इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे, जैसे आपका 2y प्लस 4 हो जाएगा, -1/2 y प्लस 4 हो जाएगा, एंड 3/2 y प्लस 4 हो जाएगा। ऐसे आप इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल जिसके जीरोस कितने होंगे, -4 होंगे। तो आई थिंक ये आपको लीनियर पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड आउट करना था अगर जीरोस दिया है, तो उसको मैंने एक सिस्टमेटिक ढंग से 2 एग्जाम्पल्स के जरिए आपको यहाँ पे समझाया। ऐसे और भी एक थर्ड एग्जाम्पल जैसे आप ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास जीरोस क्या है, आपका जीरोस आपके पास है, मान लीजिए रूट में ऐसे है 2 प्लस रूट में 3 है ऐसे। तो कोई नहीं, हम लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने वेरिएबल टी लिया है, तो पी ऑफ टी इक्वल टू जाएगा के, और यहाँ पर हो जाएगा टी माइनस जीरोस हमारा क्या है, ये है ऐसे, ये के टी माइनस जीरोस, यानी ए की वैल्यू क्या है आपकी, प्लस में 2 प्लस √3। तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के रूट में टी माइनस 2 माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये -√3 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे जब उसके जीरोस गिवन हो यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए कि एक यहाँ पर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, कि जीरोस अगर हमारे 0 ही दिया हो, जीरोस हमारा क्या हो, 0 हो, तो कोई नहीं, पॉलिनोमियल हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई एक्स हो जाएगा यहाँ पे। जैसे x -0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा के एक्स हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को बहुत एक बार फिर से, अगर आपको नहीं समझ में आते, एक बार वीडियो को फिर से जो है कि पॉज करके या दोबारा देख लीजिए, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये आपका जनरल फॉर्म हो गया, क्या हो गया आपका, जनरल फॉर्म हो गया। तो चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप लीनियर पॉलिनोमियल के लिए था, अब किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं। तो क्वाड्रेटिक के लिए थोड़ा सा एक फार्मूला है, उस फार्मूले के लिए उस फार्मूले को हम लिख लेते हैं, देन उसके बाद हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, जिससे कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने में ज़ीरो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे थोड़ा सा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए इसमें कितने जीरोस आपके मिले देंगे, 2 जीरोस देंगे, या इसमें 2 टाइप्स का क्वेश्चन पूछते हैं, या तो सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा, या 2 जीरोस गिवन होगा। तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है हम आपको बता रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेट अल्फा, यहाँ पर 2 केस होगा, या आप ऐसे लिख दें, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ, और द जीरोस ऑफ एनी
quadratic polynomial, any quadratic polynomials p of x, then the general form is given by, देखिए जनरल फॉर्म का मतलब होता है उस फॉर्म से हम इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए इसको जनरल फॉर्म बोला गया है। तो चलिए क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए पी ऑफ एक्स, हमने वेरिएबल एक्स लिया हुआ तो हो जाएगा के ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो ये हो गया। अब यहाँ पर कोई चाहेगा वेरिएबल तो यहाँ पर y ले सकता है, तो यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। कोई t चाहेगा तो यहाँ t ले लेगा, यहाँ पर t स्क्वायर t हो जाएगा। आप कोई सा भी वेरिएबल यूज़ करिए, बस ये ध्यान रखिए कि जो यहाँ पर p के ब्रैकेट, जो p ब्रैकेट्स में जो लिखेंगे, जो वेरिएबल यहाँ होगा सब जगह पे वही लिखेंगे, बाकी तो अल्फ़ा बीटा वही रहेगा। तो इसमें दो टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, तो दो टाइप्स में क्वेश्चन होते हैं, तो उस दो टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि कभी कभी सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन होता है, एंड कभी कभी डायरेक्टली ज़ीरोज़ गिवन होता है। तो चलिए दो टाइप्स के इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो पहले टाइप का हम यहाँ पर देख लेते हैं, टाइप 1 में कि मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू, मान लीजिए √2 दे दिया है आपका, ये आपका ज़ीरोज़ दे रखा है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू 2, ये ज़ीरोज़ दे रखा है। तो आपको फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर मान लेंगे कि लेट एक्स बी, लेट पी ऑफ वाई, हम वाई ले लेते, चलिए लेट पी ऑफ वाई बी एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। देन फार्मूला हमारे पास है, यहाँ पे लिख लेंगे कि पी ऑफ वाई इज इक्वल टू के, हाँ यहाँ पर जो के है ना वही हमने बताया था, के नॉन जीरो रियल नंबर होगा, के क्या होगा, नॉन ज़ीरो रियल नंबर। तो यहाँ पर हो जाएगा के वाई स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा वाई प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आप रख दीजिए, वाई स्क्वायर माइनस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या है 2 प्लस √2, ये हो जाएगा वाई, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई √2, तो हो जाएगा के वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 वाई प्लस 2√2। तो यहाँ पर के की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए वी कैन फाइंड मेनी पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर लिख देंगे कि के फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ के, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ के वी कैन फाइंड different पॉलिनोमियल्स। मतलब हमारे पास ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स होंगे जिसके जीरोस क्या होंगे, अल्फ़ा और 2 और √2 होंगे। जैसे इसमें हमने लीनियर पॉलिनोमियल में हमने बताया था आपको, ठीक है। के की वैल्यू रखेंगे कोई सी वैल्यू नॉन जीरो, तो एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा।
फिर दूसरा वैल्यू रखेंगे तो दूसरा वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर के रियल है तो रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। दैट्स वाई कि यहाँ पर हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, जिसके जीरोस क्या होंगे, 2 और √2 होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वही हमने टाइप 1 पढ़ाया हुआ है, तो इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके समझ लीजिए। अगर प्रॉब्लम होता तो फिर से देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम होता उससे भी अगर समझ में नहीं आता तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइप 2 की तरफ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो चला जाए नेक्स्ट। चलिए चलते हैं। तो अब यहाँ पर जो है कि आपका अब यहाँ पर फिर हम चलते हैं टाइप 2 की तरफ। या उसमें थोड़ा सा और एक एग्जांपल ले लिया जाए। यहाँ पर और एक एग्जांपल हम लेते हैं, जो है एग्जांपल आपका क्या होगा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं, थोड़ा सा फ्रैक्शन में। मान लीजिए आपके पास इफ़ अल्फा इज इक्वल टू 1/4 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/-1/2, ऐसे फ्रैक्शन में ले लिया जाए तो थोड़ा सा सही रहेगा कि भाई फ्रैक्शन में भी करके देख लिया जाए। तो कोई नहीं, हम वही सब स्टेटमेंट लिख देंगे। लेट यहाँ पर लिख दीजिए, चलिए लेट पी ऑफ एक्स बी एनी, लेट पी ऑफ एक्स बी एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन, तो ये हो जाएगा आपका पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, ब्रैकेट में हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। पहले आप फॉर्मूला लिख देंगे, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा वेयर, बार बार लिखना पड़ेगा, वेयर के एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर। तो के x² प्लस 1/4 और प्लस -1/2 x प्लस 1/4 मल्टीप्लाइड बाई -1/2। तो और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, यहाँ पे माइनस रहेगा x² माइनस, तो यहाँ पर देखिए 1/4 -1/2 लिख सकते हैं, x प्लस, देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई की, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है ना, तो नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर का ऊपर से, और साथ में माइनस है प्लस है तो क्या होगा, साइन माइनस, तो हो जाएगा 1/4 2 जाए कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और हम इसको भी सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लिया जाए, चलिए इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, ये हो जाएगा आपका -1/2 होगा यहाँ पे। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आएगा -1/2 x और -1/8। ये फ्रैक्शन का सिंपली जोड़ है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, जो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, -1/2 आएगा। तो k² माइनस माइनस मिलकर कितना आ जाएगा, प्लस 1/2 x -1/8। तो ये आपका जो है कि पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब के डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो डिफरेंट हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने जो है कि अब यहाँ पर एक फ्रैक्शन वाला ले लिया था, एक रूट वाला ले लिया था, और आगे भी इसी तरीके से बस जितने भी जीरो जैसे देंगे उनको वैल्यू यहाँ पर बस पुट करिए, उसको सिंप्लीफाई करिए, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो आएगा पॉलिनोमियल वही क्या हो जाएगा, उस जीरोस के पॉलिनोमियल होंगे जो आपको यहाँ पे गिवन होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए तो फिर चला जाए नेक्स्ट, या एक और देख लीजिए, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3।
अल्फ़ा की वैल्यू मान लीजिए आपको √2 दे दिया, √5 दे दिया ऐसे, √5, और बीटा की वैल्यू क्या दे दिया -√5, यानी कि दोनों रूट है, बट यहाँ पर क्या है केवल एक, या ऐसे ले लीजिए, या इसको 0 ले लीजिए। चलिए, तो बस सिंपल सा आप डायरेक्टली लिख लीजिए P ऑफ x इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो के ब्रैकेट में जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, आप लिख लीजिए 5 + 0, ये हो जाएगा x, और 0 मल्टीप्लाइड बाई रूट में 5, तो के एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितना आ जाएगा रूट में 5x, क्योंकि ऐड करेंगे तो √5 होगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ से आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 5x। ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये रहा, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है तो किस तरीके से हम जो है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर रहे हैं। और ये बस आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अब नेक्स्ट चलते हैं टाइप 2 की तरफ, जिसमें टाइप 2 में आपको दिया होगा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि वहाँ पर जीरोस नहीं गिवन होगा, डायरेक्टली सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा। तो ये याद रखना है कि वहाँ पर देखना पड़ेगा जीरोस गिवन है कि सम ऑफ जीरोस गिवन है, ये आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं टाइप 2 में कि इफ सम ऑफ जीरोस, इफ सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे 2 दे दिया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस मान लीजिए 8 दे दिया, देन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल P ऑफ x। वो P ऑफ x बोल भी सकता है, नहीं तो अपने अकॉर्डिंग आपको वेरिएबल लेना है, ठीक है। तो चलिए हम बस वही लिख लेते जल्दी से, P ऑफ x इज इक्वल टू क्या था, के यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो बस वैल्यू पुट कर दिए, हो गया। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा नहीं दिया हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया, कितना दिया हुआ है 2, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है -8। तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस कितना आ जाएगा माइनस। ये आपका पॉलिनोमियल आ गया, जिसमें सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये गिवन है। अब चलिए थोड़ा सा एक आध दो और एग्जाम्पल लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, मान लीजिए सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/√2 दे दिया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू दे दिया मान लीजिए रूट में 5 दे दिया ऐसे। तो कोई नहीं, बस सिंपल से हमारे पास ये P ऑफ, मान लीजिए इसमें वेरिएबल y ले लीजिए, P ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये अल्फ़ा बीटा नहीं दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है। तो हो जाएगा के वाई स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/√2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा वैल्यू कितना दिया, रूट में 5 दिया, सॉरी यहाँ पर x नहीं, यहाँ पे y होगा, वेरिएबल हमने चेंज कर दिया हुआ है, ठीक है। बस ये हो गया। अगर आपको सिंप्लीफाई मान लीजिए करना है तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर नीड नहीं है सिंप्लीफाई करने के लिए। उसे करना चाहे तो कर सकते हो कि जैसे यहाँ पर 1 लिख लिए, यहाँ भी 1 लिख लिए, तो ये इधर चला आएगा, कितना आ जाएगा, रूट में 2y स्क्वायर माइनस y, √2 का इधर √5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √2 मल्टीप्लाइड बाई रूट में 5, और आपका आ जाएगा रूट में 2। तो यहाँ पर के बाई कितना आ जाएगा, √2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका √2y स्क्वायर माइनस y प्लस रूट में 10।
तो इस k/2 को आप लिख सकते हो c, लिख दो, नया कांस्टेंट लिख दीजिए c। तो क्या हो जाएगा, रूट में 2y² माइनस y प्लस रूट में 10, ये आपका हो जाएगा p(y). ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 2 टाइप्स पढ़े, जिसमें कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरोस गिवन होता है, और एक में हमने पढ़ा था कि डायरेक्टली जीरोस गिवन हो तो अल्फा प्लस बीटा दिया होता है, तो अल्फा इंटू बीटा दिया होगा, या अल्फा और बीटा अलग अलग दिया होगा, जीरोस दिया होगा, तो उनको फार्मूला वही है, बस केवल थोड़ा सा ट्विस्ट है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो बच्चे क्या करते हैं कि इसको अब सम ऑफ जीरो दिया तो अल्फा ले लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया तो ये ले लेंगे। आपको याद रखना है कि उसमें आपको क्वेश्चन में पढ़ना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है कि सम ऑफ जीरोस है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो फिर चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ। बोर्ड्स में तो केवल क्वाड्रेटिक है, लेकिन हम जो है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जल्दी से ले लेते हैं। तो चलिए चला जाए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो क्यूबिक के लिए जल्दी जल्दी लिख लिया जाए, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर लिख देंगे लेट अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा आर दी जीरोज ऑफ और the zeros of any cubic polynomial, then तो फार्मूला हो जाएगा हमारा p ऑफ x इज इक्वल टू k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू गामा। x और प्लस अल्फा माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आप इसी में आगे लिख लीजिए, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये फार्मूला होगा। के ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव जीरोस इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी यहाँ क्यूब होगा, यहाँ x² होगा, यहाँ पर x होगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अब ये फार्मूला आप देख लीजिए अच्छे से, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और यहाँ पे इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड्स में तो है नहीं, बट लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लिया जाए जल्दी जल्दी। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पर। एग्जांपल मान लीजिए इफ़ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आर अल्फा इज इक्वल टू मान लीजिए 1, बीटा इज इक्वल टू 2 और गामा इज इक्वल टू कितना दे दिया 3। तो बस जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के क्यूब x³ माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 x² प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये आ जाएगा आपका के x³ माइनस ये हो जाएगा 6x² प्लस 2 6 8 3 11x और माइनस 3 दूनी के 6। तो ये आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा जो है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बस यही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे सम ऑफ जीरोस दे देगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसे करके भी दे सकता है। तो आप वहाँ पर थोड़ा सा एक एग्जांपल हम उस पर भी ले लेते हैं, चलिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा ना हो।
एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या होगा कि जैसे ये दिया रखा होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सम ऑफ जीरोस, मान लीजिए -1 दे दिया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव जीरोस ऐसे करके इज इक्वल टू यहाँ पे दे दिया मान लीजिए 1 दे दिया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दे दिया कितना, मान लीजिए यहाँ पे 2 दे दिया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है, तो आप वेरिएबल y ले लीजिए इस बार, पी एफ वाई इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर और वाई क्यूब माइनस, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस क्या है, गामा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है, -1, यहाँ वेरिएबल y है, फिर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ 1 लिख लिए, ये y हो गया, फिर माइनस अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू कितना है 2। तो ये हो जाएगा आपका के वाई क्यूब माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो इसमें भी 2 टाइप से पूछ सकते हैं, या तो डायरेक्टली जीरोस दे देगा या तो इस फॉर्म में दे देगा। तो फार्मूला हमको याद है, तो दोनों तरफ से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा जो है कि क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर पॉलिनोमियल है, चैप्टर नंबर 2 है, उसके सभी टॉपिक्स हमने एकदम अच्छे से एक्सपेंडेड फॉर्म में क्लियर कर दिए। अब अगर आपको कोई डाउट और होता है तो आप जो है हमसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो अभी इसमें जैसे हम थोड़ा सा कुछ और बेसिक्स बताएंगे पॉलिनोमियल में, कि प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो अब इसके हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।